हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग बर्ड फ्लू H5N1 के बारे में पढ़ेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में था। तो पहले अगर एरियल एक्सपेंशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो H5N1 जो बर्ड फ्लू है उसका एक्सपेंशन काफ़ी कंट्रीज़ में है, फ्रॉम रसिया टू मेनी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड दिस ओशिनिया रीजन। तो जो एक्सपेंशन है इस इन्फ्लुएंजा का, एवियन इन्फ्लुएंजा का, वो काफ़ी लार्ज स्केल पे है। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू जिसको बोलते हैं, H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा कई प्रकार का होता है, लेकिन इसमें हम फोकस करेंगे H5N1 के बारे में। किसी भी प्रकार का जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू होता है वो वायरल इन्फेक्टेड होता है। इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन दैट कैन इन्फेक्ट नॉट ओनली बर्ड बट ऑल्सो ह्यूमन एंड अदर एनिमल। तो यानी कि जो वायरल, एक तो ये वायरस के थ्रू इन्फेक्ट होता है, ये सिर्फ बर्ड को ही नहीं इम्पैक्ट करता है, वो अदर एनिमल्स और ह्यूमन को भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम ट्रांसमिशन का प्रोसेस देखेंगे तो देख सकते हैं बर्ड में से डिफरेंट बर्ड, फिर उसके बाद या पिग्स, और उसके बाद ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन मीट कंज्यूम करता है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ मीट कंज्यूम करता है, चाहे वो पॉर्क हो, बीफ हो, तो उसी तरह चिकन कंज्यूम करता है। तो ये ट्रांसमिशन का लेवल ह्यूमन तक भी पहुंच सकता है। ऑल्दो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बर्ड फ्लू, लेकिन H5N1 वॉज द फर्स्ट एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस टू इन्फेक्ट ह्यूमन। ध्यान रखना है कि H5N1 जो है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, और पहला, द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑकर्ड इन हांगकांग 1997 में, और द आउटब्रेक वॉज लिंक टू हैंडलिंग इन्फेक्टेड पोल्ट्री। यानी कि यूजुअली हम जो न्यूज़ में सुनते हैं वो पोल्ट्री सेक्टर को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, और पोल्ट्री से ही ह्यूमन में ट्रांसमिशन देखा गया है। H5N1 occur naturally in wild waterfowl, but it can spread easily to the domestic poultry। तो पोल्ट्री एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है। The disease is transmitted to human through contact with infected bird faces, nasal secretion और secretion from the mouth और eyes। तो ये जो यूजुअली जो फर्स्ट ट्रांसमिशन होता है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो बेसिक जो रिएक्शन होता है वो नज़ल के थ्रू ही होता है। माउथ या आई के थ्रू जो डिफरेंट टाइप का सिक्रेशन होता है, वो एक पहला सिम्टम हम कह सकते हैं वो बर्ड फ्लू का होता है। विथ इफेक्ट फ्रॉम September 2019, the OIE, World Organization for Animal Health, declared India free of H5N1 वायरस। तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है वो इंडिया को फ्री डिक्लेयर कर दिया है। कब से? 2019 से। यानी कि यूजुअली जो ये मेजरमेंट होता है कि अगर आज के डेट में लास्ट पाया गया और कुछ सालों तक अगर नहीं पाया गया, तो वो कंट्री जो केसेस अगर इन्फेक्शन का नहीं पाया गया, तो वो जो कंट्री है वो फ्री घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये फ्री कब तक रहेगा? जब तक कि नेक्स्ट कभी भी इन्फेक्शन अगर पाया गया कि उस कंट्री में H5N1 का, तो तुरंत वो कंट्री का स्टेटस जो है फ्री ऑफ H5N1 का जो स्टेटस है वो हटा लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, द स्टेटस वॉज टू लास्ट ओनली टिल अनदर आउटब्रेक इज रिपोर्टेड। तो ध्यान रखना, जब तक कि दूसरा आउटब्रेक नहीं रिपोर्ट किया जाएगा तब तक वो स्टेटस फ्री इन्फ्लुएंजा वाले जोन में रहेगा। लेकिन जो ही कोई अगर एक भी केस रिपोर्ट हो जाता है तब उसका स्टेटस वो ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन करेंटली अभी इंडिया जो है इट इज़ फ्री फ्रॉम H5N1 virus. If you like the video, please like, subscribe and share among your friends. Thank you.